डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक पेपर 2017 के संविधान एवं अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जीवन रक्षण, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1989, दूसरा 1990, तीसरा 1991 और चौथा 1992। इसका सही आंसर है 1990। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992 और चौथा 1993। इसका करेक्ट आंसर है 1990, 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिला को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है, एक महिला जिसको अपनी मृतक संबंधी की देह के साथ उसकी स्वेच्छा स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक दोनों हानि शामिल है। दूसरा ऑप्शन है, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त दोनों। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अब यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटी को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटी को अपने भाई के साथ विरासत का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटी के पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2015 के पूर्व हो चुकी है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के योग्य नहीं है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? पहला ऑप्शन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को डी आर गाडगिल मॉडल पर आधारित है और चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहते हैं? ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग एवं खनिजों
को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अवधि को योजना इतिहास कहा जाता है? सॉरी, ये गलत है। प्रश्न है, इनमें से किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 1969 से 1974, दूसरा ऑप्शन है 1965 से 1968, तीसरा ऑप्शन है 1961 से 1966, चौथा ऑप्शन है 1966 से 1969। इसका सही आंसर है 1966 से 1969। इस काल को योजना अवकाश कहा जाता है। इस काल में कृषि एवं उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश किस कारण से हुआ? इसका कारण है कि भारत पाक संघर्ष हुआ था। उस समय भारत पाक संघर्ष हुआ था। इसके साथ ही सूखा, संसाधनों की कमी इत्यादि कारणों से 3 बार योजना अवकाश हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका सही जवाब है 1966 से 1969। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 5 आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1987। सती रोकथाम अधिनियम 1987 सबसे पहले यह राजस्थान में पारित हुआ था। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया। सती प्रथा से संबंधित एक अन्य कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाया गया था और इस कानून को बंगाल सती विनियमन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल सती विनियमन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 18 वर्ष से कम उम्र का। अगला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। इसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम
किस वर्ष से लागू किया गया था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2007, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन 2008, चौथा ऑप्शन 2009। इसका सही आंसर है 2007। 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह से संबंधित कानून इससे पहले 1929 में बना था, जिसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। शारदा अधिनियम। इसके अंतर्गत लड़की के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष थी और लड़के के लिए 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, 2019 के बाद वर्ष 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने गांव का विकास करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय से अलग किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1999। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिला को सती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन ए, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। ऑप्शन बी, एक महिला जिसको अपने मृतक पति की देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए, चावल, ऑप्शन बी, गेहूं, ऑप्शन सी, मोटे अनाज, ऑप्शन डी, दाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दाल। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 12 सितंबर 2013 से प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत 5 केजी गेहूं, चावल और मोटे अनाज, गेहूं, चावल और मोटे अनाज 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1992, चौथा ऑप्शन है 1993। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1992। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में किशोर मकवाना हैं। किशोर मकवाना। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा में आ सकता है? ऑप्शन ए, बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना। ऑप्शन बी, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदार को हानि पहुंचाना।
ऑप्शन सी शारीरिक पीड़ा पहुंचाना या बार बार धमकी देना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी 1995। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1992। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष से कार्यरत है? ऑप्शन ए 2000-2001, ऑप्शन बी 2001-2002, ऑप्शन सी 2002-2003, ऑप्शन डी 2003-2004। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2000-2001। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? पहला ऑप्शन है 295, दूसरा ऑप्शन 298, तीसरा ऑप्शन 300 ए, चौथा ऑप्शन 302 ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300 ए। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 44वें संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया। इससे पहले यह एक मौलिक अधिकार था। अगला प्रश्न है, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1956। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष से है? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1999। 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ है 1 अप्रैल 1999 से। इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 75 और 25 के अनुपात में है। अगला प्रश्न है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियम में संशोधन लाया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। इसके साथ ही प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वीरशैव तथा लिंगायत समुदाय पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार वल्नरेबल नहीं है? ऑप्शन ए विधि के संपर्क में रहने वाले बालक, ऑप्शन बी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक,
ऑप्शन सी देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विधि के संपर्क में रहने वाले बालक। अगला प्रश्न है बालक लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एक राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट विधि थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। बालक लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012, इसको पॉस्को अधिनियम भी कहते हैं, POSCO, पॉस्को अधिनियम, यह 14 नवंबर 2012 से लागू है। अगला प्रश्न है सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन सी राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए इस अधिनियम में बालक का अर्थ 16 वर्ष से कम उम्र का है। ऑप्शन बी यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला